नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पे जहाँ पर एक टाइम पे हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड जब बोनस घोषित नहीं किया है, अगर वो प्राइस देखूंगा मैं, यानी कि 32:10 का बोनस है कंपनी नहीं देती आपको यहाँ पे, तो आप खुद अनुमान लगा लो आज कंपनी मार्केट में कहाँ बिजनेस करती। 1 मिनट के लिए आप खुद विचार कर लो यहाँ पे कि कंपनी आज मार्केट में कहाँ होती। सवाल काफी है कंपनी के ऊपर, काफी क्वेश्चन भी है कंपनी के ऊपर कि बाय द वे फ्यूचर में कंपनी कैसी ग्रोथ करवाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी एलसी 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 में यूसी यूसी एलसी एलसी में कंपनी धीरे 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 आज 52 वीक लो के नियर में चल रही है, जो कि बीते फ्राइडे का लो था 0.62 का, जबकि 52 वीक लो है कंपनी का 0.48 का। फर्क कितना है यहाँ पे आप खुद विचार कर लो, 60-62 आप मान लो एवरेज बोलूँ मैं तो आपको 12.12 पैसे के आसपास का फर्क है यहाँ पे। तो वैसे कल मंडे है, सोमवार है, याद रखना दोस्तों आप यहाँ पे, क्योंकि मैं यूं नहीं बोलूंगा कि सोमवार को कुछ पड़ा होगा, नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी स्थिति कंपनी का भी खराब है यहाँ पे। और कंपनी ने अभी तक अपना Q2 का डेट अनाउंसमेंट नहीं किया है, और ना ही कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट किया है Q2 की डेट, रिजल्ट, मीटिंग, कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है। बस हमको तो अक्टूबर में एक ही अपडेट मिली थी, जो कि बोनस शेयर अलॉटमेंट किए थे, वही अनाउंसमेंट देखने को मिली है हमको यहाँ पे। अगर मैं आपको बीते फ्राइडे का मार्केट कारोबार दिखाऊंगा, 4% गिरावट है यहाँ पे, जबकि बीते 5 डे में आपको 3.5% के आसपास का जंप मिला है, जबकि इसी जंप के साथ कंपनी ने उठक बैठक की है मार्केट में। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि यही उठक बैठक कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगी। अगर मैं आपको बीते 1 मंथ का चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, तो आप जाओ एलसी में 0.48 पे, जबकि एलसी से जाओ यूसी में तो 37% का आपको जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों 37% का जंप कोई छोटा बड़ा जंप नहीं है कंपनी के लिए। और हाँ, एक ही बात मैं बोलूंगा आपको दोस्तों यहाँ पे, अगर आपके पास कंपनी का स्टॉक पड़ा है तो आपको भली भांति पता होगा कि हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड का फ्यूचर कैसा है यहाँ पे, क्योंकि जब भी अभी मैं आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर लाइफ टाइम का चार्ट ओपन करूंगा, तो ये दोस्तों कंपनी बोनस स्प्लिट बोनस के बाद की प्राइस एडजस्टमेंट दिखाई दे रही है, जो कि कंपनी का 52 वीक हाई 9 रुपए है यहाँ पे। अगर दोस्तों मैं 9 रुपए को देखूंगा ना यहाँ पे, और देखूंगा 90 रुपए, आपकी आंखें खुल जाएगी कि यार एक टाइम पे कंपनी 2024 14 नवंबर को कंपनी 90 रुपए पे थी। दोस्तों हाँ, ये बात सच है। अगर मैं आपको कंपनी का लाइफ टाइम हाई दिखाऊंगा, तो आपकी एक बार के लिए तो आंखें खुल सकती है। क्या विचार करोगे कि यार ये क्या हो रहा है। सबसे पहले आप गुड न्यूज देखो कंपनी के ऊपर, क्या न्यूज है। मैंने क्या बोला आपको, अक्टूबर में एक ही अपडेट मिली थी हमको बोनस शेयर अलॉटमेंट की। बाकी 3 अक्टूबर को कंपनी ने हमको एक अपडेट दी थी, कॉर्पोरेट एक्शन बोर्ड टू कंसिडर बोनस इश्यू अपडेट दिया था हमको। ये अपडेट यहाँ पे 3 अक्टूबर को बोनस का अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने कि आपको बोनस इस डेट को मिलेगा, 32/10 का घोषित किया है कंपनी ने। इसका अनाउंसमेंट 3 अक्टूबर को दिया था हमको। उसके बाद अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट हमको देखने को नहीं मिला है। एक अपडेट है यहाँ पे दोस्तों कंपनी के लिए कि अलॉटमेंट ऑफ 22.50 बोनस शेयर रेशियो 32/10, रिकॉर्ड डेट 3 अक्टूबर 10 की आपको अनाउंसमेंट किया था। ये अपडेट है यहाँ पे। जबकि अगर इसी अपडेट को लेके आप फ्यूचर के लिए देख रहे हो, तो एक बात तो देखना आपको जरूरी है कि कंपनी में अचानक से इतना प्रमोटर होल्डिंग कैसे घट गया है, क्योंकि आज कंपनी के पास प्रमोटर कौन है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही 100% यहाँ पे। तो आप खुद विचार करो, जब एक कंपनी में 100% पब्लिक बैठी है यहाँ पे, तो ये कंपनी क्या करेगी। आप देख लो, ऑल टाइम हाई ये कितना है, 8 रुपये 8.5 रुपये, ये बोनस के बाद का है। लो है 0.00, ये भी नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। अगर मैं 50 वीक हाई की बात करूंगा तो पॉइंट लगभग 8.5 रुपए के आसपास का, लेकिन वॉल्यूम में अप डाउन सा सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। यानी कि कभी तो वॉल्यूम में जंप मिलेगा आपको, कभी गिरावट मिलेगी, ये सिलसिला यहाँ पे जारी है यहाँ पे। अब जो बीते में फ्राइडे का आपको डिस्प्ले को शो करवाऊंगा यहाँ पे, तो एक बात देख लो, अच्छी तेजी आई थी, जबकि यहाँ पे बोनस घोषित किया था, उसके बाद तेजी आई थी, फिर लगा एलसी, जो कि 3 दिन से एलसी चला यहाँ पे, जबकि 2 दिन से यूसी लग गया कंपनी में, और बीते फ्राइडे को फिर से कंपनी ने एलसी लगा के एक छोटी सी कैंडल बना के क्लोजिंग दे दी, जबकि 2 दिन में अच्छा खासा जंप आया था यहाँ पे। इसी जंप के साथ अच्छा खासा वॉल्यूम भी हुआ था यहाँ पे, वॉल्यूम अप डाउन मिला, लेकिन कल बीते फ्राइडे को एकदम से अचानक से कंपनी में वॉल्यूम में गिरावट आ गई यहाँ पे। जिन जिन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है, उनको भली भांति पता है कि मार्केट में कंपनी क्या करेगी। क्योंकि अगर मैं आपके सामने
ये चार्ट दिखाऊं आपको तो कंपनी मार्केट में एक टाइम पे कहाँ पे थी, आप खुद विचार कर लो। और दोस्तों मैंने आपको कई वीडियो में बोल रखा है कि अगर आप कंपनी के लिए ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि कुछ बड़ा होगा कुछ बड़ा होगा, तो वाकई में दोस्तों बात तो सच है कि कुछ वाकई में बड़ा होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी हमको संकेत दे रही है, पॉजिटिव संकेत है यहाँ पे। आप पहले अपडेट देख लो यहाँ पे, ये शेड्यूल मेरे देख लो आप यहाँ पे, एक बार कंपनी का रिजल्ट भी देख लो ताकि आपकी आंखें खुल सकती है यहाँ पे। देख लो, आप मुझे दिखाओ बीते रिकॉर्ड बेस पे 12-13 क्वार्टर के रिजल्ट में मेरे को अभी तक जो Q1 में आया था उससे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिला है, आपको यहाँ पे नहीं मिला है। 0.78 माइनस था, जबकि साढ़े 6.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। देख लो आप यहाँ पे, देख लो, मतलब ऑल ओवर रिजल्ट के दम पे अगर फ्यूचर तय कर रहे हो आप यहाँ पे तो रिसर्च कर लेना। मैंने कोई आपको एडवाइजर नहीं दिया कि ये करो XYZ वगैरह, मैंने आपको रिकमेंडेशन नहीं दिया कोई यहाँ पे बाय सेल होल्ड का। यहाँ पे मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी, क्योंकि देखो धीरे 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 कंपनी का सर्किट बदल रहा है, चार्ट बदल रहा है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि बहुत जल्द कुछ बड़ा भी कंपनी यहाँ पे कर सकती है। और वैसे दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब कर देना यहाँ पे आप तक। और हाँ, मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में कहा था कि हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड में अगर तेजी आती है तो ये कंपनी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, लेकिन इसके साथ मैंने आपको एक और बात कही थी, अगर तेजी आएगी तो कंपनी कुछ बड़ा करेगी, अगर तेजी नहीं आएगी तो कंपनी से बड़ी कोई उम्मीद आप मत रखना। ये बात दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करती है यहाँ पे। और दोस्तों मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड में तेजी आएगी तो बहुत जल्द कंपनी आपको ₹1 की प्राइस भी टच करवा सकती है। ये भी हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब कंपनी ने एक बार यूटर्न ले लिया है तो फिर तो रुकने का नाम नहीं लेगी ना कंपनी यार। यहाँ पे आप जानते हो यहाँ पे, जबकि कंपनी ने एक टाइम पे रुकने का नाम नहीं लिया था, उस टाइम पे क्या बोल रहे थे आप यहाँ पे कि यार सिलसिला जारी है। देखो दोस्तों डरना मत आप यहाँ पे, सिलसिला जारी सबको पता है, लेकिन जब कंपनी एक बार रिकॉर्ड तोड़ेगी ना आप देखते रह जाओगे। यहाँ पे फ्राइडे को वॉल्यूम कितना हुआ था, 2 करोड़ का, 1 डे पहले 2 करोड़ का, 1 वीक एवरेज 3 करोड़, 1 मंथ एवरेज 3 करोड़। विचार कर लो आप यहाँ पे 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3। अब 100% बायर का डाटा शो हो रहा है यहाँ पे, जबकि 100% बायर एक्टिव है कंपनी में, फिर भी कंपनी में गिरावट हो रही है। और ये वॉल्यूम अप डाउन सिलसिला यहाँ पे जारी है 1 मंथ का। यहाँ पे देख लो देख लो देख लो, क्या बोलो इसको देख के आप यहाँ पे, यही बोलोगे ना कि यार कंपनी कुछ बड़ा करेगी कुछ बड़ा। तो ये बात तो दोस्तों सच है कि कंपनी वाकई में कुछ बड़ा करेगी यहाँ पे, बस कभी स्थिति खराब है तो कभी तेजी कभी गिरावट का सिलसिला यहाँ पे कंपनी में खत्म नहीं हो रहा है। बाकी जितना हो सके अगर टाइम दे रहे हो कंपनी को आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ तो है यहाँ पे, ये बात आपको पता होगा यहाँ पे। अब विचार कर लो आप, जबकि एक टाइम में कंपनी ₹8 पे शो हो रही थी, चल रही थी यहाँ पे, आज 0.62 पे चल रही है यहाँ पे, तो ये तो कहीं ना कहीं बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। यहाँ पे फ्राइडे गिरावट थी, 1 मंथ में गिरावट तेजी यहाँ पे 3% की, 1 मंथ में गिरावट है, 5 डे में तेजी, तो कोई खास रिटर्न नहीं दिया कंपनी यहाँ पे हमको।